गुड मोदी केयर मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स। मेरा नाम रचना भार्गव है। आज के इस WWW यानी वेल्थ, वेलनेस और वाव लुक इवेंट में मैं आप सबका स्वागत करते हुए बड़ा ही हर्ष महसूस कर रही हूँ। इसके पीछे का एक कारण है लॉकडाउन के सेकंड फेज में, जहां सब अपने अपने घरों में ठप बैठे हैं। वहीं हमारे सीनियर लीडरशिप के इस लीप प्लेटफॉर्म पर हमारे सीखने और सिखाने का मॉड्यूल लगातार चल रहा है। और आज हम सीखने जा रहे हैं कि पेड़ों पे पैसा कैसे उगाया जाता है। हाँ दोस्तों, सही सुना है आपने, पेड़ों पर पैसा उगता है। हमारे मोदी केयर के एग्रो प्रोडक्ट्स हैं ही इतने अच्छे कि न सिर्फ वो किसानों को बल्कि हर एक घर में बाग बगीचों की सुंदरता बढ़ाने के साथ साथ पैसों की बरसात भी कर रहे हैं। और इन्हीं प्रोडक्ट्स की जानकारी देने के लिए आज जिन लीडर को मैं बुलाने जा रही हूँ, वो न सिर्फ मोदी केयर में प्लेटिनम डायरेक्टर टाइटल पे है, वो एक गवर्नमेंट जॉब में है और प्रोडक्ट्स, मोदी केयर के एग्रो प्रोडक्ट्स की जानकारी उनके नस नस में बहती है। तो बिना समय गवाए आइए मैं सब जोरदार तालियों के साथ स्वागत करना चाहती हूँ BS वाडेकर सर जी का। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। वेलकम सर। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैम क्या मैं ऑडिबल हूँ? यस सर, बिल्कुल ऑडिबल हैं। थैंक यू मैम। स्वागत है आपका, हम सब बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं आपकी ट्रेनिंग का। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। गुड मैम। फ्रेंड्स, सबसे पहले थैंक्स टू समीर जी मोदी सर, जो कि एक हमारे विजनरी लीजेंड है, यानी कि संकल्प पुरुष। उनकी दूरदृष्टिता को एक किसान का बेटा होने के नाते से मैं सैल्यूट करता हूं। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं, अभी फिल्म उपकार का एक गीत आपने सुना, मेरी देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। यस फ्रेंड्स, हाँ फ्रेंड्स, ये सच है। हमारी इस धरती से सोना भी उगला जा सकता है और मोती भी उगलते हैं। हमारी आज पॉपुलेशन में दुनिया की नंबर 2 की कंट्री है फ्रेंड्स। 135 करोड़ का ये देश, इतनी बड़ी जनसंख्या का ये देश सीधे रूप से कृषि के ऊपर निर्भर है। इंडिया की 80% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर के ऊपर निर्भर करती है। इट प्रोवाइड्स 60% ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड कंट्रीब्यूट्स 25 to 26% इंडियन इकोनॉमीज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट GDP। हमारी इकोनॉमी का 26% हिस्सा हमारी कृषि उत्पादन से आता है। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं, पिछले कुछ सालों से शहरीकरण की वजह से, अर्बनाइजेशन की वजह से लगातार कृषि योग्य भूमि कम होते जा रही है और डिमांड बढ़ते जा रही है। फ्रेंड्स, ये सप्लाई एंड डिमांड का रेशियो हमें बैलेंस करना है। इसके लिए हमें मोदी केयर के इन प्रोडक्ट्स का पूरे 100%, जैसा कि नाम है एक्टिव 80 एंड एक्टिव मैक्स है 100% एक्टिव, ये प्रोडक्ट्स का हमें यूज करना है। बट स्टिल इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड आफ्टर यूनाइटेड स्टेट्स फॉर कल्टिवेबल लैंड।
फ्रेंड्स यूएस का 215.6 मिलियन एकर्स का कल्टीवेबल लैंड है और हमारा इंडिया का 159.7 मिलियन एकर्स कल्टीवेबल लैंड है। फ्रेंड्स आप ये भी जानते हैं पिछले कुछ सालों में इंडिया में हमारे कई किसान भाइयों ने कम पैदावार आने से सुसाइड की है, आत्महत्या की, पर्टिकुलरली इन विदर्भा एंड इन मराठवाड़ा रीजन एंड सम पार्ट ऑफ मिडल कर्नाटका एंड सम पार्ट ऑफ सौराष्ट्र। ये अच्छी बात नहीं है हमारे लिए। फ्रेंड्स हमें 84 लाख योनि के बाद मानव योनि में जन्म मिलता है। क्या ये जीवन इतना सस्ता है कि हम सुसाइड करें? पैदावार कम आने से तो बिल्कुल ना करें। फ्रेंड्स हर समस्या का समाधान है, जरूर है, आत्महत्या ना करें। हम इस स्टेज से आप सभी किसान भाइयों को अपील करते हैं कि मोदी केयर के होते हुए, समीर मोदी सर जैसे लीजेंड महापुरुष के होते हुए जरूर हम आपके लिए अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स इन फ्यूचर भी लाएंगे। अभी जो प्रोडक्ट्स है ये एकदम सोना है। हमारी मोदी केयर कंपनी के मालिक समीर मोदी जी ने कम से कम लागत से ज्यादा पैदावार लेने के लिए मोदी केयर के 3 बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट, जिन्हें हम ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी कहते हैं, वो है एक्टिव 80, एक्टिव मैक्स, एक्टिव झाइम। फ्रेंड्स जैसा नाम में ही एक्टिव है वैसा ही काम भी है। हाँ, हम बचपन में अक्सर सुना करते थे कि पैसा क्या पेड़ से लगता है क्या? हमारे पेरेंट्स कई बार कहते थे पैसा क्या पेड़ को लगता है क्या? हाँ फ्रेंड्स, पैसा बिल्कुल पेड़ को ही लगता है। तो आइए फ्रेंड्स हम 1 बाय 1 पीपीटी के द्वारा इन मोदी केयर के प्रोडक्ट्स के बारे में डिटेल में जानते हैं। फ्रेंड्स जैसा कि हम जानते हैं लगातार केमिकल्स और फर्टिलाइजर्स यूज करने की वजह से हमारी जमीन के ऊपर इसके दुष्परिणाम होने लगे। हमारी कंपनी ने ये तीनों प्रोडक्ट केमिकल फ्री रखे हैं। जैसा कि डिमांड है सेंद्रीय खेती की, ऑर्गेनिक फार्मिंग की। फ्रेंड्स हमारे प्रोडक्ट 11% से लेकर 40% तक यील्ड को इंक्रीज करते हैं। ये प्रैक्टिकल नॉलेज है। मैं जब भी फील्ड में जाता हूँ, हमारे किसान भाई जब फीडबैक देते हैं, उनके मुंह के ऊपर जो मुस्कान दिखती है, तो बहुत इससे बड़ा आनंद हमें दूसरे चीजों से नहीं मिलता। फ्रेंड्स 50% एक्सपेंडिचर को सेव करते हैं हमारे प्रोडक्ट्स। देश की 43 एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज ने इसे जांचा है, परखा है और ICAR इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट ने इसे मान्यता दी है। फ्रेंड्स इंडिया की 80% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर के ऊपर निर्भर है और 60% एम्प्लॉयमेंट कंट्रीब्यूट 15 to 26% ऑफ GDP इंडिया। मोदी केयर पावरफुल एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स में आप सभी का स्वागत है। न्यूट्रिशन, जैसा कि हम जानते हैं पोषण या पोषाहार इसे कहते हैं, तो ये पोषाहार मिट्टी का भी हो सकता है, ये पोषाहार बीज का भी हो सकता है, ये पोषाहार पौधों का भी हो सकता है। फ्रेंड्स इंडियन एग्रीकल्चर चेंजिंग लैंडस्केप, challenges on agricultural productivity with decreasing agricultural land। जैसा कि हम सभी जानते हैं फ्रेंड्स, इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत ही क्रांतिकारी बदलाव जरूर आए हैं, लेकिन कई सारी समस्याएं भी सामने आई है। जैसा कि लगातार बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण प्रोडक्शन की डिमांड भी बढ़ी हुई है और इंडस्ट्रीज और शहरीकरण, अर्बनाइजेशन की वजह से हमारा 20% कल्टीवेबल लैंड कम होने जा रहा है। ये फिक्र की बात है। दूसरी बात, बढ़ती हुई शहरीकरण की वजह से लगातार कल्टीवेबल लैंड में कमी होते जा रही है, एग्रीकल्चरल लैंड डिक्रीज हो रहा है। और थर्ड थिंग है लेबर का प्रॉब्लम। बढ़ती शहरीकरण की वजह से लेबर मिलने में दिक्कत आ रही है। फ्रेंड्स आप सभी जानते हैं हमारा एक किसान भाई 1950 में 16 लोगों को फीड करता था, 1916 में 26 लोगों को फीड करता, 1970 में 47 लोगों को, ऐसा करते करते आज 2020 में 200 लोगों को फीड करता है। आने वाले 2040 में क्या पिक्चर रहेगा आप सभी इमेजिन कर सकते हैं। फ्रेंड्स इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए
हमारे मोदी केयर कंपनी ने हमारे किसान भाइयों के लिए एक्टिव मैक्स, एक्टिव 80, एक्टिव गोल्ड और एक्टिव जाइम जैसे ये 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट, पूरी दुनिया में इसे कोई चैलेंज नहीं है, ऐसे प्रोडक्ट्स लाए हैं। ये प्रोडक्ट्स एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स है। These are developed under R&D support. R&D means research and development source. मोदी केयर के एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट की सपोर्ट से बनाई गई है। देश की जानी मानी 43 एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज द्वारा ये प्रोडक्ट जानी और परखी गई है, इसे मान्यता दी गई है। बहुमुखी जरूरतों के लिए बनाई गई है। डिफरेंट नीड्स, जो भी जरूरत है किसान भाइयों की, बहुमुखी जरूरत है, उसके डिमांड से ये प्रोडक्ट्स बनाई गई है। फ्रेंड्स, जैसा कि हम जानते हैं हमारे इंडिया में खरीफ और रबी 2 सीजन इंपॉर्टेंट है। जैसा कि खरीफ में हम क्रॉप्स लाइक मिलेट, बाजरा, राइस, ज्वार, माइजा, कॉटन और ग्राउंडनट लेते हैं, और रबी विंटर में हम क्रॉप व्हीट, बरेली, ग्राम और मस्टगार्ड लेते हैं। फ्रेंड्स, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हमारे देश में जो विविधता फैली हुई है, हर स्टेट कोई ना कोई अलग क्रॉप ग्रो करता है, हर स्टेट कोई ना कोई अलग क्रॉप ग्रो करता है। तो किस स्टेट में जूट होता है, तो किस स्टेट में ज्वार होता है, बाजरा होता है, शुगर केन होता है, पोटैटो होते हैं, ओनियन होती है, रबर होती है। तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक, बॉम्बे से कलकत्ता तक हमारे जितने भी स्टेट्स है, हर स्टेट में हर डाइवर्सिटी है, फिर भी इस डाइवर्सिटी में एक यूनिफॉर्मिटी भी है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स। पहला हमारा प्रोडक्ट है सबसे बेहतरीन एक्टिव 80 ऑल पर्पज नॉन आयोनिक स्प्रे एडजुवेंट कंसंट्रेट, इंक्रीज क्रॉप यील्ड बाय इंप्रूविंग पेस्टिसाइड्स कवरेज। फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं पेस्टिसाइड्स हमारे किसान भाई यूज करते हैं, लेकिन वो पेस्टिसाइड्स क्या 100% काम करते हैं? क्या 100% रूट्स तक जाते हैं? क्या 100% फलों पौधों को मिलते हैं? नहीं मिलते फ्रेंड्स, ड्यू टू द सरफेस टेंशन। आप सभी जानते हैं पानी बूंद की तरह बूंद बन के सरफेस टेंशन की वजह से उन पत्तों पर निकल जाता, वो रुकता नहीं, हवा के तेज चलने से या पूरे पत्ते भीगते नहीं। तो ये हमारा एक्टिव 80 क्या करता है? तो यूनिवर्सल नॉन आयोनिक स्प्रे दुनिया का नंबर 1 स्टिकर का काम करता है फ्रेंड्स। पेस्टिसाइड्स का कवरेज इंप्रूव करता है, उत्पादकता को भी बढ़ाता है। ये किसी भी दवाई में मिलाते हैं, जिस किसी दवा में मिलाते हैं उसकी क्षमताओं को 100% बढ़ाने का काम करता है। ये पत्तों पर दवाई को छिड़कने के बाद तुरंत पूरे पत्तों पर स्प्रेड होता है, यानी कि स्प्रेडर का काम भी करता है। उसके बाद वेटर का काम भी करता है। बहुत बार ऐसा होता है बारिश होती है और खुल जाता है, 15 दिन बारिश ही नहीं होती, तो पानी जरूरी है। आई थिंक पंजाब और हरियाणा, यूपी में पानी हो सकता है, लेकिन हमारे मराठवाड़ा, कर्नाटका, मिडल एमपी, कुछ स्टेट में पानी की दिक्कत है, पानी का प्रॉब्लम है। हमारा पूरा देश अंडर इरिगेशन नहीं आता। जिस स्टेट में इरिगेशन है ठीक है, जहाँ पे इरिगेशन नहीं है वहाँ पानी जरूरी है। फिर हम बादलों को देखते रहते हैं, बारिश कब होगी, बादल कब आएंगे। तो हमारा ये एक्टिविटी का प्रोडक्ट एटलीस्ट 15 डेज वेटर को बनाए रखता है, पानी की नमी को भी बनाए रखता है। ये वेटर, स्प्रेडर और एक्टिवेटर का काम करता है। ये प्रोडक्ट यूज करने से हमारे पैदावार में 11% टू 38% बढ़ जाता है। क्यों? टोटल कवरेज पेस्टिसाइड में मिलाने से 100% काम करता है। हाउ एक्टिविटी हेल्प्स द फार्मर्स? फ्रेंड्स, इंक्रीजेस क्रॉप यील्ड बाय एफिशिएंट यूज ऑफ पेस्टिसाइड। जैसा कि मैंने अभी बताया आपको, 100% काम करता है पेस्टिसाइड्स को। ये यूज ना करने से हम मार्केट के बहुत सारे स्टिकर्स लाते हैं, लेकिन वो स्टिक करने का काम
अकेला स्टिक का काम 50% करते हैं, लेकिन हमारा 100% करता है। लेकिन खाली स्टिकर के अलावा वेटर का और एक्टिवेटर का भी काम करता है, स्प्रेडर का भी काम करता है। फ्रेंड्स, हेल्प्स एफिशिएंट यूज ऑफ वाटर ड्यूरिंग इरिगेशन। इरिगेशन जब पानी में भी मिला के हम दे सकते हैं या स्प्रे भी कर सकते हैं। हेल्प्स इन ग्रेटर मॉइस्चर अवेलेबिलिटी इन रूट जोन ऑफ प्लांट्स। जब तक रूट जोन में वाटर का अवेलेबल है, वाटर अवेलेबल है, नमी है, जमीन में नमी को टिका के रखता है, इसलिए ये 100% काम करता है। इससे हमारा टाइम भी बच रहा है, एनर्जी भी बच रही है और मनी भी बच रहे हैं। समय की बचत होती है, एनर्जी की बचत होती है और पैसों की भी बचत होती है। 11% टू 38% उत्पादकता भी बढ़ती है और 50% खर्चों में बचत होती है। देखिए, हमारे मैन पावर बहुत सारे वेस्ट होते हैं। कई बार हमने देखा है तूर की दाल, हमारे महाराष्ट्र में तूर का क्रॉप बहुत लेते हैं। हमारे किसान भाई 6-6, 7-7 बार फवारनी करना पड़ता है। कई बार वो फूल, आप बहुत कम लोग जानते होंगे कि तूर को 7 बार फूल आते हैं। लेकिन ये फूल कौन से सीजन में आते हैं? जब विंटर खत्म होकर समर का स्टार्टिंग जब होता है, तब वो नमी, वाटर की नमी होते जाती है, उससे फूल भी गलने लगता है और आगे अपना यील्ड खराब होता है। इसलिए अगर एक्टिविटी यूज करके हम किसी भी पेस्टिसाइड में अगर फवारनी करते हैं, अगर स्प्रे करते हैं, तो 15 दिन तक हमें बारिश ना भी हुई तो कोई दिक्कत नहीं है, हमारा यील्ड बढ़ते रहता है। Friends, how to use with insecticides, fungicides, foliar, fertilizer। इसमें 5 ml से लेकर 5 ml की मात्रा 15 लीटर का जो भी हमारा स्प्रे का टंकी होता है, वो 15 लीटर पानी में 5 ml मात्र हमारी एक्टिविटी की मात्रा लेनी चाहिए। विथ हर्बिसाइड्स को 20 ml लेनी चाहिए। और फॉर इरिगेशन पर्पस जो स्प्रिंकलर की मदद से या तुषार की मदद से पानी देते हैं, उनके लिए 160 ml इन 80 लीटर्स ऑफ वाटर पर एकड़, ये रेशो बहुत अच्छा है। फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट प्रोडक्ट है एक्टिव 80 गोल्ड। जैसा कि मैंने बताया, हमारे बचपन में हमारे पेरेंट्स बोलते थे, क्या पैसा झाड़ को लगता है क्या? क्या पैसा पेड़ को लगता है क्या? हाँ फ्रेंड्स, बिल्कुल पैसा पेड़ को लगता है। हमारा एक्टिव 80 गोल्ड, एक्टिव 80 का इम्प्रूव्ड पेस्टिसाइड कवरेज है। ऑल पर्पस नॉन आयोनिक स्प्रे है, एक्टिवेटर भी है, वेटर भी है, स्प्रेडर भी है। और जहां पर सरफेस टेंशन का प्रॉब्लम आता है, मैंने जैसा कि बताया, बूंद 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 बन के पत्तों से नीचे गिर जाता है, तो ये एक्टिव गोल्ड अगर हम उस पेस्टिसाइड्स में यूज करते हैं तो 100% काम करता है। फ्रेंड्स, व्हाट इज एक्टिव 80 गोल्ड? ऑल पर्पस non-ionic spray adjuvant concentrate, a powerful tool in irrigation which help improves the water absorption in soil, or activator, wetter, spreader with natural vegetable based surfactants. Friends, surfactants means a substance which tends to reduce the surface tension of a liquid in which it is dissolved. जो किसान भाई हमारे सेंद्रीय खेती करना चाहते हैं, उनके लिए ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। सरफेस टेंशन को हटा के ये पूरे टोटल पेस्टिसाइड में डिसॉल्व होता है और 100% पेस्टिसाइड का यूज करने के लिए हमें हेल्प करता है। एक्टिव 80 गोल्ड के यूजेस, एक क्विकर है, बहुत ही फास्टर है एंड यूनिफॉर्म स्प्रेडिंग ऑफ स्प्रे डिपॉजिट्स देन मोस्ट सर्फेक्टेंट्स। मार्केट के जो भी सर्फेक्टेंट्स है उससे ये तेजी से काम करता है और यूनिफॉर्म स्प्रेड करता है। हमने कई बार देखा है, पत्ते ऐसे होते हैं, इसके ऊपर हम स्प्रे करते हैं तो कीड़ नीचे जाके बैठती है, जो एरिया ड्राई होता है वो धीरे धीरे ऊपर आके बैठती है। इससे हम रिपीटेशन ऑफ पेस्टिसाइड्स करना पड़ता है। इससे रिपीटेशन ऑफ पेस्टिसाइड्स करने से हमारे किसान भाइयों को मैंडेज वेस्ट जाते हैं, या तो पेट्रोल भी लगता है स्प्रे करने के लिए, या तो
मजूर भी लगते हैं, पानी स्प्रे में डालना और स्प्रे करना, ये पूरे मैंडेज, ये पूरा खर्चा वेस्ट जाता था। ये एक्टिविटी गोल्ड हमारा किसान भाइयों का पूरा पैसा बचाता है। ये 50% एक्सपेंडिचर में 40% यील्ड में इंक्रीज करता है फ्रेंड्स। ये हम हर क्रॉप में यूज कर सकते हैं, जैसे कि कॉटन है, पेड़ी है, व्हीट है, माइजा है, शुगर केन है, सोयाबीन है, टी है, कॉफी है, पोटैटो है, कोकोनट है। फ्रूट्स में भी यूज कर सकते हैं, एप्पल है, मैंगो है, लीची है, ग्रेप्स है, बनाना है, या वेजिटेबल्स, ऑल टाइप्स ऑफ वेजिटेबल्स, ओनियन, करी फ्लावर, कैबेज, चिल्लर्स, ब्रिंजल्स और अदर्स जो भी गार्डन्स है, गोल्फ कोर्सेस है, नर्सरीज है, हाउस होल्ड प्लांट्स है। फ्रेंड्स, हमारी मोदीकर कंपनी ने पूरे देश का ख्याल रखते हुए पूरे स्टेट में, हर स्टेट में हर प्रकार की फ्रूट्स है, हर प्रकार के वेजिटेबल्स है, वो सब ध्यान में रखते हुए बहुत ही दूरदृष्टिता को नजर में रखते हुए ऐसे प्रोडक्ट्स बनाए हैं फ्रेंड्स। एक्टिविटी गोल्ड कॉस्ट पर यूज, हमारे प्रोडक्ट्स क्यों अच्छे हैं एक नजर डालते हैं। फॉर फंगिसाइड्स के लिए, इंसेक्टिसाइड्स के लिए, फोलियर फर्टिलाइजर्स के लिए 1 बॉटल ऑफ 500 ml ऑफ एक्टिविटी विल बी सफिशिएंट। मात्र आधे लीटर का एक्टिविटी सफिशिएंट है, क्यों तो 100 स्प्रे टैंक्स ऑफ 15 लीटर कैपेसिटी के इससे हम कर सकते हैं। आधे लीटर में 100 स्प्रे टैंक्स, इसका कॉस्ट आता है 4 रुपए 95 पैसे पर टैंक। फ्रेंड्स, इससे कम वाला, इससे सस्ते वाला मार्केट में कोई भी स्टिकर, कोई भी वेटर, कोई भी स्प्रेडर नहीं है। सेकंड थिंग इज फॉर हर्बिसाइड्स 1 बॉटल ऑफ 500 ऑफ एक्टिविटी विल बी सफिशिएंट फॉर 25 स्प्रे टैंक्स, यानी कि 15 लीटर्स। हर्बिसाइड्स को थोड़ा ज्यादा मात्रा लगती है, इसलिए 19 रुपीज 80 पैसा पर टैंक के लिए खर्चा आता है। और फॉर इरिगेशन पर्पज 500 ml विल बी सफिशिएंट फॉर मोर देन 3 एकर्स। 3 एकर्स का एरिया हम वो ये वाटर में मिला के बाय स्प्रिंकलर दे सकते हैं। हमारा तीसरा बेहतरीन सबसे अच्छा एक्टिव ज़ाइम, सीवीड एक्सट्रैक्ट फॉर प्लांट्स एंड क्रॉप्स। एक्टिव ज़ाइम यानी कि किनुआ, जिसे हम किनुआ या रोगानु कहते हैं। सीवीड एक्सट्रैक्ट समुद्री शैवाल को निकालकर, सीवीड्स आर पावर ऑफ पैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स लाइक आयरन, जिंक, मैग्नीज, विटामिन्स, ये भरपूर मात्रा में सीवीड में उपलब्ध है। इसके ऊपर हमारी कंपनी के साइंटिस्ट ने काम करके ये एक्टिव ज़ाइम हमारे किसान भाइयों के लिए लाए हैं। एक्टिव ज़ाइम सीवीड एक्सट्रैक्ट है जो प्लांट्स के लिए भी काम करता है और क्रॉप्स के लिए भी काम करता है। व्हाट इज एक्टिव ज़ाइम? एक्टिव ज़ाइम इज डिराइव्ड फ्रॉम सीवीड और मराइन अलगी। आप सभी जानते हैं समुद्री सतह से जो कछुओं का आयुष्मान 120 साल से लेकर 150 साल का है। फ्रेंड्स, कछुए क्या खाते हैं? समुद्री शैवाल खाने से, समुद्री मराइन अलगी खाते हैं। इससे क्या होता है, उनका इम्यूनिटी सिस्टम इतना अच्छा रहता है कि वो किसी भी बीमारी से, किसी भी वायरल से इम्पैक्ट बिल्कुल नहीं होता है। उसके ऊपर हमारे कंपनी के साइंटिस्ट ने स्टडी करके मराइन अलगी का यूज करके ये एक्टिव ज़ाइम बनाया है, जो कि हमारे प्लांट का इम्यूनिटी सिस्टम नेचुरली ग्रो करते हैं। तो वाई एक्टिव ज़ाइम, इसकी जरूरत क्या है? इसकी जरूरत इसलिए है, इंटेंसिव कल्टीवेशन, जो कल्टीवेशन हम करते हैं फ्रेंड्स, गहन खेती, सघन खेती जो जिसे कहते हैं, वो सघन खेती के लिए जरूरी है और गहन खेती के लिए भी जरूरी है। सेकंड थिंग इज क्रॉपिंग पैटर्न, फॉर चेंज इन क्रॉपिंग पैटर्न। फसल प्रणाली में बदल जो हो रहा है अभी, जैसा कि हम जानते हैं बहुविध फसल प्रणाली यानी कि एकाधिक फसल प्रणाली, हमारे महाराष्ट्र में आंतरिक प्रणाली है, उधर पंजाब, हरियाणा और यूपी में भी हो सकती है, या एपी में भी हो सकता है। 2 या अधिक फसलें उगाने का प्रयोग हमारे किसान भाई करते हैं। जैसे कि गन्ने की जब हम लागवड करते हैं, गन्ना लगाते हैं, तो मूंगफली ले सकते हैं। गन्ना जब तक बड़ा नहीं होता तब तक अंतरपीक बोल के हम मूंगफली ले सकते हैं। जैसे कि केली, बनाना है, बनाना जब लगाते हैं तो छोटा रहता है, तो उसमें हमारे फार्मर्स की भाई
यील्ड बढ़ाने के लिए सोयाबीन का अंतरपीक लेते हैं, उससे भी हमारा यील्ड बढ़ सकता है, प्रॉफिट बढ़ सकता है। और थर्ड थिंग इज पपई, पपई में भी सोयाबीन भी ले सकते हैं, मूंग भी ले सकते हैं, उड़द भी ले सकते हैं। फ्रेंड्स, इम्प्रूव सॉइल कंडीशंस, एक्टिव जाइम का यूज करके हम हमारे सॉइल जो भी केमिकल्स यूज करते 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 बंजर भूमि बनते जा रही है, वो बंजर भूमि बनने से एक्टिव जाइम हमारा बचाता है, पानी की नमी को बनाए रखता है और सॉइल का कंडीशन इंप्रूव करता है। नेक्स्ट इज एक्टिव जाइम इज नेसेसरी फॉर बर्निंग ऑफ राइस स्टबल्स एंड बर्निंग ऑफ व्हीट स्टबल्स। फ्रेंड्स, ये प्रॉब्लम, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, ये तो तय है, और मोदी कह रहे तो जरूर है। इन नॉर्थन इंडिया में अबाउट 23 मिलियन टन्स ऑफ पैडी स्टबल एवरी ईयर ग्रो होता है। गवर्नमेंट हैव ट्राइड टू स्टॉप दिस प्रैक्टिस। क्यों? तो जब बुआई का टाइम आता है, फर्स्ट सीजन खत्म होता है, तो हमें नेक्स्ट सीजन, अगर राइस का सीजन खत्म होता है तो हमें व्हीट का सीजन लेना है, और राइस का हार्वेस्टिंग जब करते हैं, व्हीट के बोइंग के लिए हमें खाली 15 दिन मिलते हैं। ये हमारे किसान भाइयों की प्रॉब्लम है, हम समझ सकते हैं। तो फिर किसान भाई क्या करते हैं, उसको वो स्टबल को जला देते हैं। फ्रेंड्स, इसके ऊपर गवर्नमेंट ने बैन भी किया है, ये जलाए ना। क्यों? 27 मिलियन टन्स ऑफ फार्मर्स ऑफ पंजाब एंड हरियाणा बर्न 11 मिलियंस ऑफ टन्स। उनका प्रॉब्लम हम समझ सकते हैं। क्यों? तो ये दिन 15 डेज में हमें व्हीट लेना है, व्हीट ये काम हार्वेस्टिंग होते हैं, हमें 15 डेज बहुत कम मिलते हैं, तो इसके लिए लेबर प्रॉब्लम आता है, इसकी मात्रा बहुत है, ये खर्चा भी ज्यादा है। इसलिए फ्रेंड्स, हमारे किसान भाई इसे जला देते हैं। लेकिन इससे होता क्या है? देखिए फ्रेंड्स, जलाने के बजाय ये डिकम्पोज भी किया जा सकता है, जिससे सॉइल मोर फर्टाइल रहती है। जलाने से क्या होता है, जो भी जमीन के नीचे बैक्टीरिया है, अच्छे बैक्टीरिया, गुड बैक्टीरिया या जो भी न्यूट्रिएंट्स है, वो न्यूट्रिएंट्स जल जाते हैं और हमारे सॉइल का टेम्परेचर भी बढ़ जाता है। इससे क्या होता है, हम नेक्स्ट व्हीट अगर हम लेते हैं तो व्हीट का उगवन क्षमता, जिसे हम ग्रोइंग कैपेसिटी बोलते हैं, ग्रोइंग कैपेसिटी पे क्वेश्चन मार्क लगता है। हमारे महाराष्ट्र में, हमारे विदर्भ में, एमपी में, गुजरात में बहुत सारे किसान भाइयों ने 5 एकड़ में 5 सोयाबीन का बैग लिया है, तो वो 5 बैग उठता नहीं है। कई बार 3 ही बैग उठते हैं, कई बार 2 ही बैग उठते हैं। तो इससे क्या होता है, फिर हमारे किसान भाई डिसमूड होते हैं, उनको पैसा खर्चा ज्यादा आता है और यील्ड में कमी आती है। इसलिए फ्रेंड्स, ये स्टबल बर्निंग से निकले वाले धुआं एयर को पोल्यूट करता है। लोगों को इससे लंग कैंसर होने की 36% संभावनाएं हैं, और सॉइल को भी इनफर्टाइल करता है। जो अच्छे बैक्टीरिया है, जिसकी प्लांट को जरूरत है, कुछ अच्छे न्यूट्रिएंट्स है, उसे हम जला रहे हैं। फ्रेंड्स, इसलिए एक्टिव जाइम हमारा जरूरी है। एक्टिव जाइम क्या करता है, जो भी हम ये जला देते हैं, ये भूमि के लिए फर्टाइल करने के लिए, अगर और सॉइल को न्यूट्रिएंट्स युक्त बनाने के लिए हमारा एक्टिव जाइम काम करता है, और पानी की नमी को भी बनाए रखता है। फ्रेंड्स, बर्निंग ऑफ 1 ton of suitable stubble or paddy straw may cause losses of 5.5 kg nitrogen, 2.3 kg phosphorus, 25 kg potassium and 1.2 kg sulfur। इसे हम खत्म कर रहे हैं ये जलाने से। फ्रेंड्स, ये बातें हम एक तो जला के खत्म कर रहे हैं, और फील्ड ग्रो करने के लिए और मार्केट से डीएपी ला रहे हैं, और मार्केट से यूरिया ला रहे हैं, और नाइट्रोजन ला रहे हैं, आयरन ला रहे हैं। ये या तो हमारे नेचुरल जो कंटेंट है वो हम खराब करके और मार्केट से फर्टिलाइजर्स लाके हमारे क्रॉप को दे रहे हैं, इससे हमारा खर्चा बढ़ रहा है और जमीन की उपज भी कम हो रही है। तो इसके लिए हमारा एक्टिव जाइम सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट है, इसे यूज कीजिए। मेरी इस स्टेज से हमारी कंपनी ने अगर इन फ्यूचर इतने सारे
27 मिलियन टन का जो पंजाब, यूपी, हरियाणा, इधर कोस्टल कर्नाटका, कोस्टल आंध्र प्रदेश एंड कोस्टल बंगाल में जहाँ पे राइस, आई थिंक वी आर सेकंड इन द वर्ल्ड इन राइस प्रोडक्शन. फर्स्ट इज चाइना 30% एंड वी आर 24%. वी आर सेकंड इन राइस प्रोडक्शन. तो हमारी यह समस्या है. हम हमारे कंपनी के आने वाले पीरियड में अगर कंपनी मैनेजमेंट इसके ऊपर कोई सोच के कोई प्रोडक्ट्स लाएगी और इसके ऊपर डिकम्पोज करके इस समस्या का समाधान निकालेगी तो एक बहुत ही बड़ा क्रांतिकारी काम रहेगा हमारी कंपनी के लिए, हमारे किसान भाइयों के लिए, हमारे पूरा मोदी केयर के लिए. फ्रेंड्स, इसका वर्मी कंपोस्टिंग में भी काम किया जा सकता है. सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है. इसमें हम ये डंप करके वर्मी कंपोस्टिंग करके इसमें कुछ जीवंत वर्मी डाल सकते हैं. जीवंत वर्मी डाल के ऐसा कुछ प्रोडक्ट हमारे कंपनी ने इन फ्यूचर लाया तो कोई उसमें दिक्कत वाली बात नहीं रहेगी और हमारे किसान भाइयों के लाइफ में एक बहुत बड़ी क्रांति हो सकती है. फ्रेंड्स, आल्सो हैज अ नेचुरल एडवांटेज ऑफ सीवीड. सीवीड का नेचुरल एडवांटेज है, जैसा कि हम जानते हैं आयरलैंड के समुद्री सतह से समुद्र से हम ये सीवीड लेते हैं. बाय नेचर ऑर्गेनिक है, सेंद्रीय है, पूरी तरह से केमिकल फ्री है फ्रेंड्स. और हम जानते हैं केमिकल युक्त खाने से हम बहुत सारी बीमारियों का शिकार होते जा रहे हैं. तो केमिकल फ्री अभी डिमांड बढ़ती जा रही है लोगों की सेंद्रीय खेती के लिए, बायो स्टिमुलेंट के लिए, ऑर्गेनिक के लिए. ओवर 60 मिनरल्स एंड एलिमेंट्स इसमें सीवीड में रहते हैं. 21 एमिनो एसिड्स भी इसमें मौजूद है. फ्रेंड्स, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स है इसमें, इसेंशियल प्लांट ग्रोथ न्यूट्रिएंट्स एंड हार्मोन्स भी है और ट्रेस एलिमेंट्स है. इसके बेनिफिट्स क्या है फिर? इम्प्रूव्स प्लांट्स नेचुरल सेल्फ डिफेंस सिस्टम. जैसा कि अभी हम कोरोना में जानते हैं, जिसकी इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग है वो कोरोना उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता. वैसा ही क्रॉप पैटर्न में क्रॉप अगर एक्टिव जाइम लेके, एक्टिव मैक्स लेके, एक्टिव 80 लेके अगर वो सेल्फ स्ट्रांग हो रहा है, इम्प्रूव प्लांट नेचुरल सेल्फ डिफेंस सिस्टम, तो हमें मार्केट की कोई दवाई लेने की जरूरत ही नहीं. उसके बाद बेटर डेवलपमेंट ऑफ ग्रेन्स, फ्रूट्स, साइज एंड वेट. अगर फ्रूट अच्छे आ रहे हैं, उसका वेट अच्छा आ रहा है. मुझे कोई कल मेरी बहना ने पूछा था बनाना का वेट बढ़ाने के लिए क्या लेना चाहिए, तो वो बहना को मेरा आंसर है एक्टिव मैक्स का यूज कीजिए, आपके केली का वजन भी बढ़ जाएगा. हाँ, बेटर सेल्फ लाइफ ऑफ क्रॉप्स इंप्रूव यील्ड एंड क्वालिटी. सेल्फ लाइफ अगर अच्छा है तो यील्ड में भी बढ़ोतरी होती है और क्वालिटी में भी बढ़ोतरी, और अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट्स को अच्छे दाम भी मिलते हैं फ्रेंड्स. रिड्यूस फ्लावर एंड फ्रूट ड्रॉप. जैसा कि मैंने अभी बताया था, कई बार फूल झड़ जाते हैं और फ्रूट्स भी झड़ जाते हैं. संतरा मौसम्बी में कंकर नाम का कोई रोग आता है, तांबेरा आता है, तो हमारे फल नष्ट होते हैं. तो फ्रेंड्स, अगर हम एक्टिव जाइम किसी भी मार्केट के दवाई में अगर मिलाकर फवारनी स्प्रे करते हैं तो हमारे फ्रूट्स भी नहीं ड्रॉप होंगे और फ्लावर्स भी नहीं ड्रॉप होंगे. नॉन टॉक्सिक है, इको फ्रेंडली है, नॉन केमिकल है. सबसे बड़ी बात नॉन केमिकल और सेफ टू यूज है. बेटर एब्सॉर्प्शन एंड ट्रांसलेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स. जमीन में जो भी नेचुरली न्यूट्रिएंट्स उपलब्ध है उसको हम बेटर एब्सॉर्ब करके व्हाइट रूट्स बढ़ा के हमारे पौधों को देके पौधों का फ्रूट्स और फ्लावर्स और बाकी का पूरा इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाने के लिए हेल्प करता है. इंक्रीज सॉइल माइक्रोबियल एक्टिविटी. सॉइल का माइक्रोबियल एक्टिविटी भी डेवलप करता है. हेल्दी एंड वेल डेवलप्ड रूट सिस्टम. हमारे रूट अच्छे रहेंगे तो जमीन में से पानी भी ज्यादा वो ले सकते हैं, न्यूट्रिएंट्स ले सकते हैं, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स के जरिए नमी बनाए रखते हैं और सॉइल का लाइफ भी अच्छा रखते हैं. विग्रेज सीडलिंग ग्रोथ. सीडलिंग का ग्रोथ भी अच्छे रखते हैं. एक्टिव जाइम कैन बी यूज्ड फॉर फील्ड क्रॉप्स में भी यूज कर सकते हैं, पल्सेस में भी यूज कर सकते हैं, वेजिटेबल्स में भी यूज कर सकते हैं, प्लांटेशन, हॉर्टिकल्चर, ऑयल सीड्स एंड अदर्स में भी. फ्रेंड्स, सबसे बेहतरीन जिसे हम ब्रह्मा विष्णु महेश में 3 जो प्रोडक्ट है उसमें
जो दो तो एक्टिविटी का ही रूप है। यह तीसरा प्रोडक्ट है हमारा प्लांट ग्रोथ के लिए मैक्सिमाइज प्लांट ग्रोथ एक्टिव मैक्स है। सबसे अच्छा बायो स्टिमुलेंट है फ्रेंड्स। ये एक्टिव मैक्स माइक्रोबायोलॉजी रिसर्च प्रोडक्ट डिराइव्ड फ्रॉम ओशियनिक प्लांट्स थ्रू यूनिक माइक्रोबियल मेटाबॉलिक प्रोसेस। ये फ्रेंड्स एडवांस टेक्नोलॉजी फॉर्मुलेशन है जो मैक्सिमाइज करता है प्लांट के ग्रोथ को, यील्ड को एंड प्रॉफिट को। एक्टिव मैक्स की जरूरत क्या है? फार्मिंग कम्युनिटी कंसर्न्स, हमारे किसान भाई का प्रॉब्लम है जर्मिनेशन इश्यू। जैसा कि मैंने अभी कहा था, बोला था 5 बैग्स व्हीट के मैंने बोए हैं तो उसका ग्रो अच्छा नहीं हुआ, इसका मतलब है जर्मिनेशन इश्यूज है। तो हम जर्मिनेशन इश्यूज के लिए एक्टिव मैक्स ले सकते हैं। अबॉयोटिक स्ट्रेस है, जैसा कि हम कई बार देखते हैं मौसम बदल जाता है, कई बार ओले होते हैं, कई बार तूफान आता है, कई बार बहुत ही बारिश हो जाती है, कई बार बहुत ही कम बारिश होती है, कई बार तेज हवाएं चलते हैं, कई बार ड्रॉट पड़ता है। ये सब अबायोटिक स्ट्रेस है। नेचुरली जो भी क्रॉप के ऊपर जो स्ट्रेस तनाव आ रहा है, उस तनाव को लड़ने की शक्ति हमारा एक्टिव मैक्स देता है। फर्टिलाइजर्स यूज इफिशिएंटली, मार्केट के जो भी हम फर्टिलाइजर यूज करते हैं उसमें अगर एक्टिव मैक्स मिला के हम देते हैं तो 100% फर्टिलाइजर्स इफिशियंसी बढ़ाता है। हमें अगर 4 बार स्प्रे करना पड़ता है तो हम अगर एक्टिव मैक्स, एक्टिव 80, एक्टिव जाइम यूज करके स्प्रे करते हैं तो 2 बार के स्प्रे में हमें अगले 2 बार की स्प्रेइंग करने की जरूरत ही नहीं है। इसका मतलब क्या है? अगर हम ऐसा विदाउट मिक्सिंग ऑफ एक्टिव मैक्स, एक्टिव 80, एक्टिव जाइम करते हैं तो वो 50% ही काम करता है। अगर ये हमारे प्रोडक्ट मिला के अगर हम काम करते हैं तो 100% प्रोडक्ट्स यूज होते हैं, फर्टिलाइजर यूज होता है। यील्ड एंड क्वालिटी लॉस, फ्रेंड्स हमें अक्सर यील्ड भी नहीं मिलती, क्वालिटी लॉस भी होता है। और बार बार हम वही राइस लेते हैं, व्हीट लेते हैं, राइस लेते हैं, व्हीट लेते हैं, या सोयाबीन लेते हैं। बार बार सोयाबीन लेने से सॉइल का हेल्थ भी खराब हो रहा है, बार बार केमिकल्स यूज करने से सॉइल का हेल्थ भी खराब हो रहा है। उसके लिए हमें हमारे एक्टिव मैक्स बहुत ही 100% का। जैसा कि आप जानते हैं, यील्ड इज नॉट सील्ड अंटिल हार्वेस्ट। फ्रेंड्स जब तक हमारे घर में हार्वेस्टिंग नहीं आती, देखिए कल्टीवेशन का पीरियड, बोइंग का पीरियड लेकर हार्वेस्टिंग के पीरियड तक जो भी बीच का कई प्रोडक्ट्स 4 महीने के, कई प्रोडक्ट्स 9 महीने के, कई प्रोडक्ट्स 7 महीने के। ये 7 महीना, 9 महीना, 6 महीना बहुत ही इंपॉर्टेंट पीरियड है। क्यों फ्रेंड्स? अगर स्मॉल न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी भी क्रिएट होती है ना बीच में, तो हमारा पूरा यील्ड का लॉस होता है। जैसा इसीलिए कहते हैं यील्ड इज नॉट सील्ड अंटिल हार्वेस्ट। जब तक हमारे घर में उसके बैग्स, व्हीट के बैग्स, राइस के बैग्स आके नहीं गिरेंगे, तब तक हमें कोई गारंटी नहीं है। फैक्टर्स लिमिटिंग द यील्ड पोटेंशियल, यील्ड पोटेंशियल क्यों कम होता है? न्यूट्रिएंट्स डिमांड प्रॉपर नहीं होता, कई बार नीड ज्यादा होती है तो उसका फुलफिलमेंट नहीं होता है, कई बार न्यूट्रिएंट्स मोबिलिटी होती है। हम आफ्टर ऑल वी आर मैन्युअली, हम जो भी यूरिया है, डीएपी है, जो भी खाद है, जो भी स्प्रेज है, मैन्युअली करते हैं तो कई बार कहीं जगह पे ज्यादा होता है, कहीं जगह पे कम होता है। जिस जगह पे ज्यादा मिलता है वहां पे एकदम बहुत ही अच्छा क्रॉप दिखता है, जहाँ पे कम मिलता है वहाँ क्रॉप इम्बैलेंस होता है फ्रेंड्स। ये न्यूट्रिएंट मोबिलिटी की वजह से होता है। सॉइल इनकैपेबिलिटी, बार बार न्यूट्रिएंट्स लेके इनकैपेबल हो जाता है सॉइल। और फ्लड, ड्रॉट, जो अबायोटिक स्ट्रेस मैंने बोला था, कई बार फ्लड आता है, फ्लड आने से हमारे क्रॉप पीले हो जाते हैं। अगर हमारे कुछ फ्रेंड्स ने हमें फीडबैक दिया है लास्ट ईयर हल्दी के लिए, बहुत सारे किसान भाई महाराष्ट्र में, हमारे यवतमाल डिस्ट्रिक्ट में कुछ रिलेटिव्स है, हिंगोली डिस्ट्रिक्ट, नांदेड़ डिस्ट्रिक्ट में फ्लड आने से कई किसान भाइयों के क्रॉप्स पीले हो गए थे। लेकिन जो भी किसान हमारा एक्टिव मैक्स का यूज करके प्रॉपरली स्प्रे किया था, उनके क्रॉप को कुछ भी नहीं हुआ फ्रेंड्स। दिस इज द कंपैरिजन। और ड्रॉट, कई बार बारिश होती है तो कई बार नहीं होती है, ड्रॉट भी होता है। अगर 15 दिन 20 दिन का अगर
उसमें गैप होता है तो भी हमारे स्प्रे काम करते हैं, 15 दिन वो नमी बना के रखने का काम करते हैं। कल किसी बहना ने हमें बताया था, बाजू के किसान भाइयों का पूरा वो सूख गया था और जो हमारे प्रोडक्ट्स यूज करके स्प्रे किए थे उनकी खेती हरी लग रही थी। तो बाकी के किसान वो हमारे किसान भाइयों को पूछ रहे थे, भैया आपने क्या इसके लिए क्या यूज किया? तो मोदी केयर के प्रोडक्ट्स का जादू है फ्रेंड्स। इन्वायरमेंटल कंडीशंस भी बहुत बार अबायोटिक स्ट्रेस के इसके लिए काम करते हैं। ये सभी बातें यील्ड पोटेंशियल लिमिटेड करने में, कम करने में, ये 4 कारण है। ये 4 कारण अगर हम एक्टिव मैक्स का यूज करते हैं तो ये 4 कारण कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम हमें नहीं लगती। One stop solution to increase the yield potential. We have evolved with a technology, Indolife Nutrient Enabler Technology. Friends, हमारी कंपनी के ये प्रोडक्ट्स गुजरात के भरूच डिस्ट्रिक्ट में बनते हैं। हमारे साइंटिस्ट भाई ने उनकी निगरानी में एडवांस टेक्नोलॉजी यूज करके इंडोलाइफ न्यूट्रिएंट इनेबल टेक्नोलॉजी, ये नई टेक्नोलॉजी लॉन्च हुई है। आयनेक्स टेक्नोलॉजी जिसे कहते हैं, जो भी रॉ मटेरियल है ये समुद्री सतह से आयरलैंड के वेस्ट कोस्ट से, जहाँ पे कम पोल्यूटेड, नो पोल्यूटेड, पोल्यूशन ही नहीं है, वो समुद्र में पोल्यूशन ही नहीं है, वहां से ये रॉ मटेरियल हमारे साइंटिस्ट ने लाया है, उसके ऊपर रिसर्च किया है, अच्छे बैक्टीरिया भी उसमें मिक्स किया है। माइक्रोबियल मेटाबॉलिक प्रोसेस है फ्रेंड, ये प्रोसेस में ये सब तैयार किया जाता है और फार्मुलेशन एक्सपर्टीज उनके निगरानी में ये प्रोडक्ट्स तैयार किए जाते हैं। रॉ मटेरियल ओशियनिक प्लांट्स फ्रॉम आयरलैंड, ओशियनिक प्लांट एक्सट्रैक्ट, सीवीड, स्प्रे डाइंग टेक्नोलॉजी टू अवॉइड एक्सेसिव थर्मल डिग्रेडेशन। फ्रेंड्स, कई बार क्या होता है, हमें उष्णता देनी है तो हम अभी किचन का हम एक उदाहरण लेते हैं, कई बार हमें चने या मूंगफली हम गर्म करते हैं तो कई बार वो ज्यादा गर्मी से खराब हो जाते हैं। वैसा ही हमारे ये प्रोडक्ट्स का भी है, अगर एक्सटेंसिव हीट देते हैं थर्मल डिग्रेडेशन से उसमें जो भी पोषक तत्व हैं वो नष्ट होते हैं। इसलिए हमारे साइंटिस्ट के निगरानी में गुजरात के भरूच डिस्ट्रिक्ट में हमारे ये प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। हार्वेस्टेड टू द पोल्यूटेड वेस्ट कोस्ट ऑफ आयरलैंड, हार्वेस्टेड ऑफ द अनपोल्यूटेड वेस्ट कोस्ट, जो आयरलैंड का है वो अनपोल्यूटेड है यूरोप में। ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन है OMRI। फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है, OMRI इज द ऑर्गेनिक मटेरियल्स रिव्यू इंस्टीट्यूट। द ऑर्गेनिक मटेरियल्स रिव्यू इंस्टीट्यूट OMRI is an international non-profit organization that determines which input products are allowed for use in organic products। और इसकी मान्यता ISDA, यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर द्वारा ये OMRI चलाती है, उसका सर्टिफिकेशन हमारे प्रोडक्ट्स के लिए है। ये बहुत बड़ी बात है। सीवीड नेचुरल एडवांटेजेस, ये सीवीड क्यों यूज करना है? हमें अभी केमिकल से दूर जाना है, केमिकल मुक्त एग्री प्रोडक्ट्स बनाने की हमारी देश की सबसे पहली कंपनी मोदी केयर कंपनी, मराइन प्लांट्स के ऊपर रिसर्च करके मेनी बायो एक्टिव सब्सटेंसेस है। फ्रेंड्स, इसमें ऑर्गेनिक इन नेचर है, ये निसर्गता ही ऑर्गेनिक है। 60 मिनरल्स है इसमें, 21 एमिनो एसिड्स है, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स है और इसेंशियल प्लांट ग्रोथ के लिए न्यूट्रिएंट्स एंड हार्मोन्स भी है। एलिमेंट्स ट्रेस होते हैं इसमें, अल्गिनिक एसिड है, ये सबसे अच्छा सॉइल कंडीशनर है फ्रेंड्स। अल्गिनिक एसिड जो समुद्री वनस्पति से मिलता है वो एसिड से सॉइल का बहुत ही बढ़िया कंडीशनर होता है। जैसा कि हम हमारे बालों के लिए डिफरेंट टाइप्स के कंडीशनर यूज करते हैं, वैसा हमारे सॉइल के लिए भी कंडीशनर जरूरी है। तो बार बार वही पीक, वही क्रॉप लेके हमारी फर्टिलिटी, वही केमिकल्स यूज करके हमारी सॉइल की फर्टिलिटी कम होती जा रही है, हार्डनेस बढ़ते जा रहा है। तो हार्डनेस कम करने के लिए, फर्टिलिटी कम करने, अनफर्टिलिटी कम करने के लिए सॉइल कंडीशनर का काम ये हमारा अल्गेनिक एसिड करता है फ्रेंड्स। पॉलीफिनोल्स आर सेकेंडरी मेटाबोलिटीज जनरली इन्वॉल्व इन डिफेंस सिस्टम अगेंस्ट यूवी रेडिएशन। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन में जो भी डिफेंस सिस्टम डेवलप होती है वो सिस्टम से हमारे ये एक्टिव मैक्स के प्रोडक्ट्स बनाए गए हैं। सीवीड एक्सट्रैक्शन प्रोसेस स्प्रे ड्राइड टेक्नोलॉजी,
help to get maximum bioactive compounds. Bioactive compounds बनाकर ये टेक्नोलॉजी में यूज किया गया है फ्रेंड्स. माइक्रोबियल स्ट्रेंस है सिलेक्टेड टाइप के. उसके बाद ये माइक्रोबियल मेटाबॉलिटीज में एंजाइम यूज किए हैं, बायोएक्टिव कंपाउंड्स यूज किए हैं, बायोसर्फेक्टेंट्स यूज किए हैं, बायो नेचुरल न्यूट्रिएंट्स यूज किए हैं. एट अ ऑप्टिमम कंडीशन द बैक्टीरियल मेटाबॉलिटीज आर रिलीज्ड. जैसा कि हम शुगर फैक्ट्रीज में जो ये यूज करते हैं थर्मल प्लांट्स, ये थर्मल प्लांट्स में एक ऑप्टिमम कंडीशन में ये बैक्टीरिया रिलीज होते हैं, वो उसका मेटाबोलाइज में यूज किया गया है. रिफाइंड प्रोडक्ट प्रोसेस. द प्रोसेस हैज बीन रिफाइंड टू प्रोड्यूस हाईली एक्टिव एंड मोर कंपाउंड बेस्ड प्रोडक्ट्स. ये हमारी फैक्ट्री का एक पिक्चर है फ्रेंड्स. ये सब प्रोसेस से गुजरते हुए हमारे कंपनी के मोदी केयर कंपनी के साइंटिस्ट के निगरानी में ये प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं. बेस्ट ऑफ फॉर्मुलेशन स्टेबल कंपाउंड्स है, प्लांट न्यूट्रिएंट्स एक्सपर्ट्स है, बायो अवेलेबल न्यूट्रिएंट्स है और लॉन्ग शेल्फ लाइफ. फ्रेंड्स हमारे प्रोडक्ट 5 साल एक्सपायर नहीं होते. कोई भी हमारे किसान भाई अगर 1 लीटर का 5 लीटर का लाते हैं, अगर उसका कम यूज होके बचता है तो कोई इसमें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है. ये 5 साल तक हम यूज कर सकते हैं. इट्स एन नॉट साइंस, इट्स एन आर्ट. एक कला भी है फ्रेंड्स. आईनेट के बेनिफिट्स क्या है? आईनेट टेक्नोलॉजी जो हमने अडॉप्ट की है, माइक्रोबियल मेटाबॉलाइज स्टिमुलेट प्लांट ग्रोथ. प्लांट का ग्रोथ करता है. न्यूरिशियस माइक्रोफ्लोरा को ग्रो करता है. माइक्रोफ्लोरा इनहेंसेस बायो एक्टिव कंपाउंड्स व्हिच प्रोमोट्स व्हाइट रूट्स. सबसे अच्छा व्हाइट रूट्स का काम है. सब न्यूट्रिएंट्स जमीन में से ले लेता है, पानी खींच लेता है. बहुत सारे ग्राउंड नट्स है, हल्दी है, केली है, शुगर केन है. इसके व्हाइट रूट्स जितने भी बढ़ेंगे फ्रेंड्स, उतना ही यील्ड अच्छा और प्रॉफिट अच्छा रहेगा. मोर व्हाइट रूट्स हेंस मोर अपटेक, न्यूट्रिएंट अपटेक. फ्रेंड्स ये है बेनिफिट्स आईनेट टेक्नोलॉजी के. इसका कंपोजिशन क्या है फ्रेंड्स? इसका कंपोजिशन 60% ओशियानिक एक्स्ट्रा मेटाबोलाइज लिए गए हैं और 25% एमिनो एसिड्स है, 10% ह्यूमिक एसिड्स है और पॉलीसैकेराइड्स जिससे ग्लूकोज मिलता है वो 5% है. मैक्सिमम 60% ये कंपोजिशन हमारा ओशियानिक प्लांट का होने से ये टुगेदर गिव्स 50% मोर रिजल्ट्स देन यूजिंग आइदर ऑफ इट सेपरेटली. कई बार हम सेपरेटली यूज करते हैं. किसी हमारे कृषि केंद्र में जाते हैं तो कृषि केंद्र वाला जो भी बोलता है हमारे किसान भाइयों को, वो किसान भाई लाते हैं. क्यों? तो वो उनको मालूम नहीं रहता. ह्यूमिक एसिड बोले तो खाली ह्यूमिक एसिड मिलता है, पॉलीसैकेराइड्स खाली मिलते हैं, हाइड्रोलाइटेड प्रोटीन ही देता है, कई बार अमीनो एसिड्स ही देता है फ्रेंड्स. लेकिन हमारा ऐसा प्रोडक्ट है एक्टिव मैक्स, ये सभी मिला के टुगेदर 50% मोर रिजल्ट्स देते हैं. एक्टिव मैक्स मोड ऑफ एक्शन, इम्यूनिटी सिस्टम सबसे अच्छा है. अभी कोरोना में देखते हैं हम, अगर हमारा इम्यूनिटी सिस्टम अच्छा है तो कोरोना हमें कुछ भी नहीं करता. वैसा ही अगर हमारे प्लांट्स का इम्यूनिटी सिस्टम अच्छा है तो कोई भी अबॉयोटिक प्रेशर, कोई भी स्ट्रेस, कोई भी ड्रॉट या कोई ज्यादा बारिश या ओले कोई कुछ नहीं कर सकता. तो वो नेचुरली इम्यूनिटी सिस्टम उसका अच्छा रहता है. स्ट्रेस रिलीफ होता है, माइक्रोब्स होते हैं, इम्प्रूव्ड न्यूट्रिएंट अपटेक्स होता है. क्लोरोफिल, सूरज की किरणों द्वारा हरियाली ज्यादा रहने से वो यूवी सिस्टम से ज्यादा जिसे हम प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करते हैं, उससे ज्यादा अनाज, ज्यादा फूल, ज्यादा फल आते हैं. एक्टिव मैक्स फीचर्स है, इसमें डिटेल जाने की हमें अभी जरूरत नहीं है आई थिंक. फ्रेंड्स एक्टिव मैक्स के बेनिफिट्स है, 8 बेनिफिट्स है फ्रेंड्स. हम किसी भी अवस्था में यूज कर सकते हैं. इम्प्रूव्ड सीड जर्मिनेशन कर सकते हैं, बेटर फोटोसिंथेसिस इफेक्ट के लिए यूज कर सकते हैं. रिड्यूस क्रॉप स्ट्रेस, जैसा कि मैंने अभी बोला, ये भूमि में क्रैक गिरने लगे, यानी कि बारिश कम होती है, फिर भी हमारा पौधा हरा ही हरा दिख रहा है. क्यों? तो इसके रूट्स में पानी की नमी पकड़ के रखी है एक्टिव मैक्स की वजह से, एक्टिव 80 की वजह से. फ्रेंड्स स्टिमुलेट फाइट ग्रोथ रूट्स, फाइट रूट्स को स्टिमुलेट करता है. देन 5th इज बेटर फ्लावरिंग में भी काम करता है, फ्रूटिंग में भी काम करता है, फ्रूट का क्वालिटी भी अच्छा रखता है, सॉइल का माइक्रोफ्लोरा भी अच्छा रखता है और बेटर यील्ड देता है. बेटर यील्ड यानी कि हमारा कम खर्चे में बेटर यील्ड अगर आता है तो हमारे किसान भाइयों के लिए दुआ की बात रहती है फ्रेंड्स. एक्टिव मैक्स एडवांटेज, मैक्सिमाइज सॉइल माइक्रोफ्लोरा, बेनिफिट्स ऑफ फर्टिलाइजर्स, न्यूट्रिएंट मोबिलिटी है,
मैक्सिमाइज स्ट्रेस टॉलरेंस है, मैक्सिमम यील्ड देता है और मैक्सिमम प्रॉफिट भी देता है। ये हर इसमें ग्रोथ में यूज कर सकते हैं। इनिशिएटिव ग्रोथ है, फ्लावर इनिशिएशन है, फ्रूट सेटिंग में भी यूज कर सकते हैं। सीड ट्रीटमेंट के लिए भी हम यूज कर सकते हैं, सीड कोटिंग के लिए और रूट डिपिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं फ्रेंड्स। ये स्प्रे भी कर सकते हैं या 2 ml ऑफ 1 लीटर ऑफ वाटर में फ्रूट के लिए यूज कर सकते हैं। एक्टिव मैक्स पर लीटर ऑफ वाटर डिपेंडिंग क्रॉप पैटर्न, जो भी क्रॉप पैटर्न है वो अलग अलग सिस्टम से यूज कर सकते हैं। इन डिफरेंट क्रॉप्स, फील्ड क्रॉप्स में भी यूज कर सकते हैं, पल्सेस में भी, वेजिटेबल्स में भी, प्लांटेशन में भी, हॉर्टिकल्चर में भी, ऑयल सीड्स में यूज कर सकते हैं, स्पाइसेस में, लॉन्स गार्डन्स में, गोल्फ कोर्स में, ग्रीन हाउस में, हॉर्टिकल्चर में। फ्रेंड्स, फीड प्लांट्स टू फीड अस। तुम अपने प्लांट को जितना फीड करोगे वो तुम्हें उतना ही फीड करेगा। इसका मतलब है तुम उसे एक्टिव जाइम, एक्टिव एटी, एक्टिव गोल्ड इसके जरिए फीड करते रहोगे तो उसका इम्यूनिटी सिस्टम अच्छा रहेगा, वो आपको फीड करेगा, आपके घर में खुशहाली लाएगा। जैसा कि अभी हमने शुरुआत में सुना था, मेरे देश की धरती सोना उगले, उगले हीरे मोती। फ्रेंड्स, अगर मोदी केयर कंपनी हमारे लाइफ में आई है तो हमारे किसान भाइयों के लिए, हमारे जो भी मोदी केयर कंपनी के 12 सेक्शंस है, इसमें हमारे दूरदृष्टि के मालिक समीर मोदी जी ने किसान भाइयों के लिए पर्टिकुलरली एक एग्रीकल्चरल सेक्शन बना है जिसमें 60% पीवी है। देखिए, एक तो कम पैसे में मिलता है, एक तो ज्यादा पीवी भी मिलते हैं और बहुत सारा किसान भाइयों का आशीर्वाद हमें मिलता है। इससे बड़ी बात दुनिया में कोई भी नहीं हो सकती फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स, आपने मुझे सुना। ये अवसर देने के लिए मैं हमारे सुरेखा भार्गव मैम जो गुरु माँ है हमारी, उनका मैं शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू मैम। ओवर टू यू मैम। थैंक यू सो वेरी मच सर। सर प्लीज आप अपनी स्क्रीन शेयरिंग बंद कर दीजिए। जी। It's really amazing. Sorry. That's okay. That's okay. हाँ जी मैम। स्क्रीन शेयर आपकी बंद नहीं हो रही सर। यस मैम, यस मैम, एक मिनट प्रॉब्लम हो गया। लेट मी चेक अगर मैं आपको मदद कर सकती हूँ। यस मैम। हाँ जी सर, फैंटास्टिक, बहुत बढ़िया सर, दिस इज रियली अमेजिंग। जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट। हम स्क्रीन शेयर नहीं स्टॉप कर पाएंगे। यस जी मैम। परफेक्ट सर। बाबा राव जी, दिस इज अमेजिंग। मेरे ख्याल से मैंने भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट पर इतनी अच्छी ट्रेनिंग आज तक नहीं अटेंड करी। और आपका जो स्टार्ट है, जो आपका एंड है, दोनों ही बहुत अमेजिंग थे। मतलब देखिए, एक होता है किसी प्रोडक्ट में क्या खास बात है, दूसरा उसकी इम्पोर्टेंस। और वो मतलब आप देश से शुरू हुए और किसानों की दुआओं पे खत्म हुए। इससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता कि हाँ, हम अपने देश की जमीन को उपजाऊ कर सकते हैं, हम अपने किसानों की दुआ कमा सकते हैं और फिर साथ में बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। ये सब कुछ का परफेक्ट कॉम्बिनेशन आज आपने बता दिया, बहुत सारी नई नॉलेज के साथ। मैंने भी आज बहुत सारी बातें सीखी हैं हमारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के बारे में, और हम आपके मोर एंड मोर सेशंस कराना चाहेंगे। हम चाहेंगे लोग और इन प्रोडक्ट्स के बारे में जाने, समझें, नॉलेज जितनी बढ़ेगी, अवेयरनेस जितनी बढ़ेगी, और जो आपने स्टार्टिंग में जो पोटेंशियल बताया है इन प्रोडक्ट्स का, वो पोटेंशियल जो है वो हम सबको समझना है और इसको पूरा अच्छे से समझते हुए इसको एक्सप्लोर करना है। आपका जितना आज आपने एक नया चैप्टर खोल दिया है, आपने एक नई दुनिया हमारे सामने ला करके खड़ी कर दी है। और मुझे व्हाट्सएप पर कई मैसेजेस मिल रहे हैं कि बाबा राव जी तो जीबीडी है, बाबा राव जी को तो कोई नहीं रोक सकता, ये तो हमारे गारंटेड जीबीडी। थैंक यू मैम, थैंक यू। जो भी आपके लिए जीबीडी की दुआ कर रहे हैं ना, ये आपको लिटरली सिंपलिसिटी में कहूँ तो थैंक यू बोल रहे हैं। उनको मालूम है जो नॉलेज आज आपने शेयर करी है उसके साथ आप तो जीबीडी जाएंगे ही जाएंगे, वो लोग भी जीबीडी जा सकते हैं। थैंक यू मैम। थैंक यू सर, थैंक यू सो वेरी मच। हम जोरदार तालियां आपके लिए बजाना चाहेंगे। वाओ, दिस
It's really fantastic. Wow, wow, wow. Amazing friends. एक तरफ बाबा राव जी का जितना शुक्रिया किया जाए वो कम है, तो दूसरी तरफ कोई शक नहीं कि जो मोदी केयर ने हमारे लिए किया है, मोदी केयर जो प्रोडक्ट्स हमारे लिए एक के बाद एक लेकर के आ रहा है एग्रीकल्चर रेंज में, वो अमेजिंग है। मोदी केयर जानता है कि हिंदुस्तान खेती प्रधान, कृषि प्रधान देश है। मोदी केयर जानता है कि हमारा बहुत बहुत बड़ी पॉपुलेशन जो है वो खेती करती है और गांव में रहती है, और हमें हर घर तक पहुंचाने का जो समीर मोदी जी का इरादा है, हर घर तक आजादी पहुंचाने का समीर मोदी जी का जो इरादा है, वो डेफिनेटली एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के थ्रू पूरा किया जा सकता है। और यही कारण है, मैं कई बार ये कहती हूँ कि मोदी केयर शहरों से भी अच्छा गांव में चलता है। उसका कारण यही है कि जिस भी गांव में खेती के प्रोडक्ट मोदी केयर के पहुंच जाते हैं, वहां फिर वो हमारी गुडविल काम करती है, और बहुत कुछ है जो कि वहां पे खुशहाली लाता है। और जब खुशहाली आती है तो लोग और सपने देखते हैं और सपने देखते हैं, तो मोदी केयर के बाकी प्रोडक्ट्स को भी यूज करते हैं, मोदी केयर अपॉर्चुनिटी को स्प्रेड करते हैं और आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो एक बिल्कुल छोटा सा रिकैप हम करेंगे कि हमने बहुत कुछ सीखा है आज, पर जस्ट है ना समरी हम ले लेते हैं। सबसे पहले बात हुई एक्टिविटी की। जैसा कि सर ने कहा, वेटर है, स्प्रेडर है, एक्टिवेटर है, किसी भी सरफेस के टेंशन को तोड़ देता है। जो सरफेस टेंशन होता है, जब वो सरफेस टेंशन टूट जाता है तो वो चीज एक सी उस सरफेस पर, उस सतह पर एक सी स्प्रेड हो पाती है, तो ज्यादा नीचे जा पाती है। तो जब आप एक्टिविटी को यूज करते हैं तो पहले जुताई में, जब आप हल चलाते हैं, अगर पानी में मिलाकर के एक्टिविटी को डाला जाता है तो जो हल चलता है वो जमीन पोपली हो जाती है, तो हल चलना आसान होता है। फिर जब आप बीज बोते हैं, जब आप जब है ना बुआई का काम करते हैं, अगर एक्टिविटी में बीज को धो करके और फिर उसके बाद बुआई की जाती है तो जर्मिनेशन ज्यादा होता है। आप ये देखिए ना, अगर 1 किलो बीज डाला जाए और इतनी फसल हो, और अगर वही 1 किलो बीज डाला जाए और इतनी फसल हो, तो क्या होगा? एक तरफ आपकी बीजों की लागत कम होगी, तो दूसरी तरफ फसल का घनत्व बढ़ा हुआ होगा, घनी फसल होगी। घनी फसल होगी तो प्रॉफिट भी ज्यादा होंगे, क्योंकि फसल भी ज्यादा होगी। तो आप बीज के वक्त काम में ले सकते हैं। फिर आप उनको जब सिंचाई करते हैं, सिंचाई के वक्त काम में ले सकते हैं। जैसे कि सर ने बताया कि क्योंकि सरफेस टेंशन टूट जाता है, पानी ज्यादा गहरा चला जाता है। जब पानी ज्यादा गहरा चला जाता है और धूप पड़ती है, तो वो वाष्पीकरण कम होता है, पानी नीचे होता है, तो डेफिनेटली वो कम सिंचाई से काम चल जाता है। और ज्यादा गहराई तक पानी चला जाता है तो जड़ें उन पानी को लेने के लिए नीचे नीचे जाती हैं, तो फसल की पैठ मजबूत होती है, फसल मजबूत होती है, गहरी होती है, लॉन्गर उसकी शेल्फ लाइफ होती है। बहुत अच्छा उस पे किसान प्रॉफिट कमा पाता है। जब आप है ना फर्टिलाइजर के लिए काम में लेते हो, उस है ना खाद डालने के लिए काम में लेते हो, तो ये कम खाद आपको काम में लेनी पड़ती है, क्योंकि जो पहले बूंद के साथ या किसी भी कारण से वो खाद कहते हैं ना, उसकी बायो अवेलेबिलिटी नहीं हो पाती थी। जब आपने उसमें एक्टिविटी मिला दिया तो वो कम खाद की बोरियां लगती हैं खेती करने के लिए। जब आप पेस्टिसाइड के लिए काम में लेते हो, तो वो जो हवा के झोंके आते थे, वो किसान टैंक लगा करके पीछे स्प्रे करा करता था। वो जब करता था, हवा के झोंके आते थे, बूंद गिर जाती थी। और जब एक्टिविटी मिला देते हो तो एक सा स्प्रेड पूरे पत्ते पर हो जाता है। और वो ये ऐसा भी नहीं होता कि कहीं ज्यादा पेस्टिसाइड हुआ, कहीं कम पेस्टिसाइड हुआ, और जहां ज्यादा हुआ वो नुकसान कर गया और जहां कम हुआ वहां कीड़े लग गए। एक साथ सब जगह एप्लीकेशन हो जाती है पेस्टिसाइड की, तो फसल में कीड़े नहीं लगते, तो फसल अच्छी होती है। और जो पेस्टिसाइड यूज किया जाता है, क्योंकि उसकी वेस्टेज नहीं होती, तो वहां पे भी लागत की कमी होती है। इसी तरीके से जब आप एक्टिविटी काम में लेते हो, उसका छिड़काव आप करते हो, तो जो फूल होते हैं वो हवा की करते, फूल झड़ते नहीं है, तो उस कारण से भी जो है आपकी फसल अच्छी होती है। तो एक छोटी सी चीज, इतनी छोटे छोटे एमएल सर बता रहे थे कि मिलाना होता है, कोई भी लागत नहीं होती और काम हो जाता है। वहां पे कहोगे भैया हमें तो नहीं पता कौन सी फसल में कितना मिलाना होता है। देखिए बॉटल पे सब लिखा है। और दूसरी मैं एक बहुत प्यारी बात आपको बताना चाहती हूँ, डॉक्टर को डॉक्टरी हम नहीं सिखा सकते, ऐसे किसान को किसानी हम नहीं सिखाएंगे। उनको पता है, वो जानते हैं कि किस प्रोडक्ट का क्या यूज है। कोई भी इतनी अवेयरनेस अब सबको है, सबको अपना बिजनेस करना आता है। काम वाली को ना काम अच्छे से करना आता है, झाड़ू पोछे वाली को झाड़ू पोछा अच्छे से करने आता है, किसान को किसानी आती है। हमें सिर्फ वो प्रोडक्ट उन तक पहुंचाना होता है, उसके बारे में थोड़ी सी बात करनी होती है और फिर कह देना होता है कि सर देखिए आपका अनुभव है, हमने तो ये प्रोडक्ट हमें जो पता चला है अच्छा प्रोडक्ट है, बहुत किसान काम में ले रहे हैं, वो हम आपके सामने ले आए हैं, हम आपको डेमो करके दिखा सकते हैं। अब आप बताइए कि इससे क्या क्या फायदे हो सकते हैं। मेरे कम से कम 7-8 डायरेक्टर लैग हैं जो कृषि पे बेस्ड है, जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट पर बेस्ड है। 7-8 डायरेक्टर लैग कृषि पर, एक्टिविटी पर बेस्ड है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट अपनी रेंज है उस पर बेस्ड है। और मेरे को तो खेती नहीं आती, मैं तो कभी बरमूडा पहन के किसी खेत में नहीं उतरी,
पर हाँ, फूल मंडी है, सब्जी मंडी है, नर्सरीज हैं, वहां पे हम जाकर के बात हमने करी है, और वहीं से जिस चीज पर आप फोकस करते हो वहीं से आपको लोग मिलते चले जाते हैं। और किसी के भी सामने जाके ना हम अपना सारा ज्ञान जो आज लिया है वो बखारना नहीं होता। ये ज्ञान है आपके विश्वास के लिए, ये ज्ञान है आपके समझने के लिए कि जो भी आप मेहनत करोगे वो बेकार नहीं जाएगी। एक तरफ बहुत बड़ा पोटेंशियल है तो दूसरी तरफ बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। ये सिर्फ ये दोनों कनेक्ट करने के लिए एग्रीकल्चर पे हम आपकी ट्रेनिंग करते हैं। अदरवाइज आप तो डेमोन्स्ट्रेशन सीखिए और जाकर के किसी भी फूल मंडी में, किसी भी सब्जी मंडी में, किसी भी नर्सरी में या किसी भी खेत में, जहां भी आप जा सकते हैं, किसी भी अनाज मंडी में या किसी भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड किसी भी व्यक्ति को, या ऑनलाइन या ऑफलाइन आप डेमोन्स्ट्रेशन दिखाते हैं और फिर थोड़ा सा ना अनाड़ी बन जाते हैं कि सर आपसे अच्छा हम नहीं सीख सकते, आपसे अच्छा हमें नहीं पता है, ये हमारे पास प्रोडक्ट है, इसके ये फायदे हैं, ये इस तरीके से लोग इसका फायदा उठा रहे हैं, आप हमें बताइए इससे क्या हो सकता है। आप देखेंगे हर छोटे से छोटा किसान आपको ट्रेन कर सकता है। तो जो काम बिना बोले हो जाए उसके लिए ज्यादा बोलने की जरूरत हमें नहीं है। तो ये एक्टिविटी है। एक्टिविटी को अगर मैं शॉर्ट में कहूँ तो ये फर्टिलाइजर का, ये फर्टिलाइजर नहीं है, ये पेस्टिसाइड नहीं है, ये पानी नहीं है, पर ये पानी का, ये पेस्टिसाइड का, ये फर्टिलाइजर का टॉनिक है। दैट इज एक्टिविटी। एक्टिविटी गोल्ड क्या है, इस पे बहुत ना हमारी बातचीत हुई है। ऑर्गेनिक खेती तक में एक्टिविटी गोल्ड काम में लिया जा सकता है। नॉन आयोनिक प्रोडक्ट है, बहुत अच्छा खूबसूरत प्रोडक्ट है। और कहते हैं ना कि कुछ लोग बहुत फंसी होते हैं, नहीं हम कोई सर्फेक्टेंट काम में नहीं लेना चाहते, तो भैया बहुत बढ़िया है, आप एक्टिविटी गोल्ड काम में लीजिए। आप ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं, आप एक्टिविटी गोल्ड काम में लीजिए। फिर एक्टिव जाइम की अगर बात करें तो 2 सेंटेंस में अगर बताऊं, वो फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड का टॉनिक था, ये जमीन का टॉनिक है। ये जमीन को अच्छा रखने में हमारी मदद करता है। और एक्टिव मैक्स क्या है? एक्टिव मैक्स समझ लीजिए ये हमारी फसल की शील्ड है। ये हमारी जमीन से लेकर के हमारी फसल को, कहते हैं ना, हार्वेस्टिंग तक पहुंचाने के वक्त जितनी भी स्टेजेस पे बीच में से गुजरना पड़ता है, कहीं भी कुछ गड़बड़ नहीं हो जाए, उसकी समझ लो वो शील्ड है, शील्ड का काम करती है। हमारी जमीन को भी अच्छा रखती है, बायो अवेलेबिलिटी भी बढ़ाती है। आपने मोदी केयर के वेलनेस प्रोडक्ट में बायो अवेलेबिलिटी प्रोडक्ट वर्ड सुना होगा। क्या डालते हैं? वो काली मिर्ची डालते हैं, पेपरिन डालते हैं, किसी भी प्रोडक्ट को शरीर में ज्यादा उसकी अवेलेबिलिटी कराने के लिए। तो ये समझ लो वही है। आप फर्टिलाइजर काम में ले रहे हो, आप पेस्टिसाइड काम में ले रहे हो, आप कुछ भी जो काम में ले रहे हो, वो जो प्रोसेसेस हैं, फोटोसिंथेसिस कह दो या मतलब मुझे खेती की टर्म्स ज्यादा नहीं आती, पर मुझे इतना पता है हर अच्छी चीज को अंग लगाता है। जैसे हमारी काली मिर्ची, ऐसी हर अच्छी चीज को एक्टिव मैक्स जो है वो अंग लगा देता है हमारी फसल के। और एक और बहुत खूबसूरत चीज आज मुझे सीखने को मिली, वो ये कि कोई भी फसल खाली जब कट गई तब तक ही उसकी किसान के लिए इंपॉर्टेंस नहीं होती है, उसकी लाइफ कितनी है, शेल्फ लाइफ कितनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और उस हिसाब से उसकी कीमत मिलती है। और मोदी केयर के एग्रीकल्चर प्रोडक्ट खाली हार्वेस्टिंग तक ही काम नहीं आते, वो प्रोडक्ट आपकी प्रोडक्ट की शेल्फ लाइफ बढ़ा देते हैं। और जब ये कुछ खास काम की बातें हम करते हैं तो डेफिनेटली किसी न किसी बात को कोई ना कोई व्यक्ति समझता है, जो राइट पर्सन होता है, कंसर्न पर्सन होता है, वो समझता है और फिर हमें बड़ा बिजनेस मिलता चला जाता है। कल मैंने भी एक आंध्र प्रदेश में एक नया डीपी खुलवाया, मेरे डाउनलाइन ने अभी लास्ट मंथ ज्वाइन किया था, और कह रहे हैं मैम ये प्रोडक्ट इतने अच्छे हैं। उन्होंने लास्ट मंथ ज्वाइन किया, सारे प्रोडक्ट यूज किए, अपने किसान भाइयों को दिए। अब कह रहे हैं मैम मुझे आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में 200 डीपी खुलवाने, 200 डीपी के टारगेट के साथ। कल उन्होंने एक डीपी का पैसा डाला, आज उन्होंने एक डीपी का पैसा डाला और कह रहे मैम मैं अपने आंध्र प्रदेश तेलंगाना के लिए अगर कुछ अच्छा कर सकता हूँ तो वो डीपी खुलवा सकता हूँ। बहुत बड़े डीलर हैं और बस अब लग गए 200 डीपी के लिए मोदी केयर के प्रोडक्ट को पसंद करते हुए। तो जो आज की टिप हमारे लिए है वो ये कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को हल्के में नहीं लेना है। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हमारे लिए नहीं है, वो किसी दूसरी दुनिया की चीज है, ऐसा नहीं सोचना है। आप लोग अभी लॉकडाउन चल रहा है, थोड़ा सा हम लोग वापस ऑनलाइन काम कर रहे हैं, जस्ट डायल पे जाइए, फर्टिलाइजर डीलर उठाइए, पेस्टिसाइड डीलर उठाइए, या आप जब जिस भी दुनिया में आप घुसते हो ना, उस दुनिया के लोग आपको मिलने लगते हैं। आप सॉइल हेल्थ पे कुछ लोग बात करते हैं, उस पे बहुत सारे ग्रुप्स फेसबुक पे बने हुए हैं, आप उन पे जाइए। आप इरिगेशन से रिलेटेड जो लोग होते हैं उनसे कांटेक्ट कर सकते हो, जो बेटर इरिगेशन के लिए कुछ ना कुछ काम करते हैं, किसी एनजीओ से मिल सकते हो। देखोगे ना, आप जब आंखें खोल करके एक्टिविटी पे काम करने का सोचोगे ना, इससे बिजनेस बनाने की सोचोगे, जो पोटेंशियल सर ने बताया है उस पोटेंशियल को एक्सप्लोर करने की सोचोगे, और फिर लोगों से बात करो कि हमारे पास डीलरशिप है, हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटरशिप है, आप मोदी केयर के डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हैं, आप अपने एरिया में एग्रीकल्चर प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। उनको मोटिवेट करो, उनको समझाओ कि 13% होना होता है, 13% करवाओ और फिर उनसे उनके एरिया में डीपी खुलवाओ। ये एक तरीका हो सकता है। दूसरा तरीका ये है कि नर्सरीज, अभी देखो इस लॉकडाउन में लिटरली नर्सरीज जो है, नर्सरीज ओनर्स खाली बैठे हैं,
अभी कोई आ नहीं रहा, कोई जा नहीं रहा। हमारे घर के आसपास इतनी नर्सरीज हैं और सब थोड़ी सब पे वीराना छाया हुआ है। आप बिल्कुल खाली है, आप आसपास की नर्सरीज में जा सकते हो, उनके मालिक से बात कर सकते हो, मालिक से कांटेक्ट कर सकते हो, उनको समझा सकते हो कि जी देखो नर्सरी का काम बहुत अच्छा है, आप लोगों के घरों में रौनक लाते हो, पर जब कभी भी कुछ ऑफ सीजन कुछ चलता है तो डेफिनेटली दिक्कत होती है। हमारा मोदी केयर का बिजनेस है और हमारे पास ये प्रोडक्ट है। वो जो नर्सरी वाला है ना, वो डेफिनेटली किसी को जानता होगा, किसी फर्टिलाइजर वाले को जानता होगा, किसी पेस्टिसाइड वाले को जानता होगा, और कब कहाँ कैसे हो जाएगा। मैं आपको बताऊं, मेरा सिद्धार्थ एक्सटेंशन के घर में जब हम रहते थे तो हमारे एक माली बाबा आते थे, और हमारे करीबन 20 गमले होंगे हमारे पास वहाँ पे बालकनी में। वो 20 गमलों को देखने के लिए हफ्ते में 2 दिन आया करते थे। फिर हमने उनको एक्टिविटी के बारे में बताया। ये बातें बता रही हूँ, ये पर्सनल कोई शेयर नहीं करता है, पर क्योंकि मैं सचमुच चाहती हूँ आप इस प्रोडक्ट को सीरियसली लें। वो आए, फिर एक बार आए, कहने लगे कि 26 जनवरी की जो परेड में गमले लगने हैं वो मैं कर रहा हूँ। फिर उन्होंने हमसे एक्टिविटी के बारे में पूछा, हमने उनको एक्टिविटी है ना के बारे में बताया। वो मेरे से लगभग साल की 12 से 15 पेटी एक्टिविटी की लेते हैं, और जितने भी 26 जनवरी की परेड में वो जो दोनों साइड बीच में और इधर गमले लगते हैं, वो सारे के सारे गमले एक्टिविटी से जो है वो काम ले जाते हैं। एक बार फिर उन्होंने मुझे राष्ट्रपति भवन में बुलाया भी, वहां पे जो उनकी नर्सरी है वो दिखाई भी, कैसे एक्टिविटी का यूज करते हैं वो भी दिखाया। तो घुसो इसमें, नाक लेकर के, जैसे ऑटो घुस जाती है ना, ऑटो को थोड़ी सी भी जगह मिलती है तो बस घुस जाती है। तो अपना राइट माइंडसेट करो और अपनी नाक लेकर के इस काम में घुसो। आपको कहीं बरमूडा पहन के खेतों में उतरना नहीं पड़ेगा, पर खेत आपके लहलहाने लगेंगे, किसान आपके आत्महत्या करनी कम कर देंगे, किसान आपके पार्ट टाइम में बहुत पैसा कमा रहे होंगे, और नो डाउट फॉरेन ट्रिप पर आपके साथ आएंगे ना, तो हो सकता है धोती वोती कुर्ता वुर्ता पहन के अपना वो डाल करके आए, पर आप बड़ा गर्व महसूस करोगे कि देखो जी, मैंने अपने देश के और अपने देश के किसानों के लिए कुछ खास किया है। तो जरा एग्रीकल्चर में घुसिए, हम आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में पीपीटी अभी थोड़ी देर में व्हाट्सएप पर सेंड कर देंगे। इस पीपीटी को समझिए। मैं नहीं कह रही इतना ज्ञान, सारा का सारा ज्ञान आपको लेने की जरूरत नहीं है। बाबा राव जी की तो नॉलेज को मैं सलाम करती हूँ, मेरे को भी इतना सब कुछ बिल्कुल नहीं पता, पर मुझे इतना पता है कि ये प्रोडक्ट आपको जीबीडी बना सकता है। तो फैसला कर लीजिए, हौसला रखिए और आगे बढ़ जाइए। एक बार जोरदार तालियां हम फिर से बाबा राव जी बाड़ीकर जी के लिए बजाना चाहते हैं। वाओ, दिस इज फैंटास्टिक। कल थर्सडे है, परिवर्तन का दिन है दोस्तों। फिर से कोरोना की जो वेव आई है, मुझे मालूम है थोड़ा टफ टाइम चल रहा है, सबके घरों में कोई ना कोई कहीं ना कहीं बीमार चल रहा है, किसी का कोई हॉस्पिटलाइज है, किसी का कोई हॉस्पिटलाइज्ड है। हम सबके लिए डेफिनेटली प्रे करते हैं और सबसे अनुरोध करते हैं, घर में रहें, सेफ रहें। थोड़ा वो वक्त फिर से आ गया है कि सरकार ने आपके एरिया में लॉकडाउन लगाया हो या नहीं लॉकडाउन लगाया हो, आप अपने आप को सेल्फ क्वारंटाइन करो, सेल्फ लॉकडाउन में जाओ। और जब सेल्फ लॉकडाउन में जाने की बारी आई, आज मैं किसी काम से बाहर निकली थी, अर्जेंट काम था, बाहर निकली थी, सड़कें सारी खाली हैं, और मुझे लगता है उसी में समझदारी है, और लोग डर रहे हैं फिर से वही। पिछली बार हमें लगता था बस हफ्ते भर का होगा, 10 दिन का होगा, 15 दिन का होगा। पिछले साल अप्रैल में हम कभी नहीं सोच रहे थे कि अगले अप्रैल तक भी हमारी लाइफ सेट नहीं हुई होगी, कोरोना थ्रेट अभी भी चल रही होगी, और इस समय 2.5 लाख केसेस हर दिन हिंदुस्तान में आ रहे हैं। ये सबसे ज्यादा कहते हैं ना ड्रेडफुल सिचुएशन से इस समय हम गुजर रहे हैं। तो आप सबसे अनुरोध ये, घर में रहिए, पर ऑनलाइन काम दिल लगा के कीजिए। अगर अपने आप को खाली कर दिया, ये जो न्यूज आ रही है, ये जो व्हाट्सएप पर चल रहा है, और जितना भी ये डर जो बैठा हुआ है ना, ये आपको डेफिनेटली डिप्रेशन में ले जाएगा, नेगेटिव पर्सनैलिटी होगी, एंड एक बार इस साइकिल में चले गए ना नेगेटिविटी के, उससे निकलना मुश्किल होगा। तो तेजी से ऑनलाइन बिजनेस सीखिए। सुरेखा भार्गवा यूट्यूब चैनल पर फिर से जाइए, ड्रीम्स की लिस्ट कैसे बनाते हैं देखिए, लिस्ट कैसे बनाते हैं सीखिए, इनवाइट कैसे करते हैं सीखिए, सारी की सारी वीडियोस को फिर से देखना दिखाना शुरू कीजिए और प्रोस्पेक्टिंग बढ़ा दीजिए। तो आज मैं आप सबसे कहूंगी, हाउ टू द इजीएस्ट वे टू इनवाइट वीडियो देखिए, और कल निशांत भार्गवा अपनी टीम 15 लोगों की, अच्छी सक्सेसफुल लोगों की टीम के साथ 6:30 बजे परिवर्तन करेंगे। उसके लिए लोगों को इनवाइट कीजिए। देखिए ना, अब 26 साल का लड़का है, कोरोना नो कोरोना कोई फर्क नहीं पड़ रहा ना, लाइफ सेट है ना, कम से कम फाइनेंशियली चिंता करने की जरूरत नहीं है ना। आज उसकी दादी बीमार पड़ी तो बढ़िया डिलक्स रूम में लेकर के हॉस्पिटल में रहा, सेफ रहा, उनको वापस लेकर के आया ना। नानी बीमार पड़ी तो अच्छे से अच्छा उनका ट्रीटमेंट करवा पाया ना। घर में 4 नौकर है ना। आज भी वो कहता है कि हाँ, मेरे लिए जो चीज खाना पीना बनवाना चाहता है, नौकर है ना। मैं ये नहीं कह रही कि पैसे से सब कुछ हो सकता है, पर अगली पीढ़ी को पैसों से सेफ रखना जरूरी है।
तो हमारी जो ये यंग इंडिया, जितना किसानों का ध्यान रखना जरूरी है ना, उतना ही इस समय हमारे लिए यंग इंडिया का ध्यान रखना जरूरी है। खाली बैठे बैठे, घर में बैठे बैठे, बनिस्पत इसके कि वो डिप्रेस हो, वो फ्रस्ट्रेट हो, हम सब उनको नेटवर्क मार्केटिंग पे काम पे लगा दें। तो जितने भी यंग प्रोस्पेक्ट्स को आप जानते हैं जो आपके पाइपलाइन में है, कल उनको 6:30 बजे के लिए इन्वाइट करके आइए कि भैया लॉकडाउन में बिना किसी इन्वेस्टमेंट के कैसे आप फाइनेंशियल फ्रीडम पा सकते हैं, कैसे साल में 2-2 फॉरेन ट्रिप जा सकते हैं और अगले 2-3 साल में आपके किसी भी दोस्त से बेटर लाइफ अपनी सेट कर सकते हैं। इसमें से कोई भी स्क्रिप्ट काम में लीजिए और कल 6:30 बजे गेस्ट को इनवाइट करके आइए। तो बस इसी के साथ आज का सेशन हम खत्म करते हैं। रचना ने बहुत अच्छा स्टार्ट किया, तो बाबा राव जी ने तो आज कमाल ही कर दिया। और आप सब पार्टिसिपेंट्स जिनके सपने हैं, उन सब सपनों के लिए ताली बजाते हुए मैं अपनी आज की मीटिंग एंड करना चाहती हूँ। ऑल दी वेरी बेस्ट।